बिहार यूनिवर्सिटी से स्नातक सत्र 2025 से 29 में नामांकन के लिए जितने भी छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ द्वितीय मेरिट लिस्ट भी आ चुका है। अब ऐसे में जिन विद्यार्थियों का नाम आ गया वो तो नामांकन करा रहे हैं, अगर मनपसंद कॉलेज वगैरह मिल गया तो। अब समस्या कहाँ पे है? समस्या है कि जिन विद्यार्थियों का प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया या द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आया है और उनको वो स्कूल कॉलेज वगैरह पसंद नहीं है, तो वहां पे वो नामांकन नहीं ले पाए हैं। जैसे जो प्रथम मेरिट लिस्ट वाले भी हैं, जिनका मान लीजिए दूसरी जगह पे आ गए, वहां पे नामांकन नहीं कराए, तो उनका नाम द्वितीय मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो उनका क्या होगा? तो ये हम लोग समझेंगे कि अगर आपका नाम आ गया और आपने वहां पे नामांकन नहीं लिया, तो अब आपके पास आगे क्या विकल्प मौजूद है, आपका नामांकन कैसे होगा। और जिनका अभी तक किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनके लिए क्या विकल्प है कि वो कैसे नामांकन लेंगे? कि आगे तृतीय मेरिट लिस्ट आएगा कि सीधे स्पॉट एडमिशन का मौका मिलेगा? और उसके साथ साथ जिन विद्यार्थियों को मान लीजिए अभी फॉर्म वगैरह में एडिट करना है, कुछ भी बदलाव करना है कॉलेज में अपना ऑनर सब्जेक्ट में, तो वो मौका कब मिलेगा, वो मिलेगा कि नहीं इस साल, तो इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ जो विद्यार्थी किसी कारण से अभी तक आवेदन नहीं किए थे, तो उनको क्या फिर से आवेदन करने का मौका देगा बिहार यूनिवर्सिटी? तो आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब एक अपडेट में है, आइए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार यूनिवर्सिटी का जो द्वितीय मेरिट लिस्ट आया है, उसमें मात्र 35,000 विद्यार्थियों का ही नाम है जो 26 तक नामांकन ले लेंगे। अब इसी अपडेट में आपके सभी प्रश्न का जवाब है, ध्यान से समझिएगा। आगे की तरफ बताया गया कि पहली सूची से 80,000 से अधिक का नामांकन बिहार यूनिवर्सिटी के स्नातक दाखिला में 2025 से 29 सत्र की बात हो रहा है, दूसरी मेधा सूची जारी कर दिया गया है। इसमें 35,000 विद्यार्थियों का नाम है, 22 से ही नामांकन चल रहा है, 26 जुलाई तक सबको नामांकन ले लेना है। और पहली सूची में 80,000 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। कॉलेज ने इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपडेट कर दी है और कॉलेज की तरफ से बताया गया कि मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर है, कॉलेज की भी सूची भेजी गई है और जिन्हें 26 जुलाई तक चयनित विद्यार्थियों का नामांकन लेते हुए उसका रिपोर्ट देना है। नए सत्र की कक्षाओं का संचालन इसी महीने से किया जाना है। दूसरी सूची की रिपोर्ट आने के बाद कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। मतलब जैसे ही दूसरा मतलब कि मेरिट लिस्ट में जो नाम आया, नामांकन खत्म होगा, वैसे ही आपका आगे की क्लासेज वगैरह शुरू होगा। आगे की तरफ बताया गया कि पिछले वर्ष स्नातक में 1.60 मतलब 1,60,000 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया था। इस बार तो आवेदन ही 1,60,000 प्राप्त हुए हैं। पहली सूची में 45,000 से अधिक छात्रों ने कॉलेज आवंटन के बाद भी नामांकन नहीं लिया। मतलब समझिए पहली सूची में जितना नाम आया था उसमें से 45,000 विद्यार्थियों ने अपना नामांकन वगैरह नहीं कराया, क्योंकि उनको कॉलेज वगैरह पसंद नहीं हुआ था। मतलब जहां पे नाम आया था वहां पर उनको कॉलेज वगैरह पसंद नहीं था। यही स्थिति रही तो दूसरी सूची में नामांकन का आंकड़ा मुश्किल से 1 लाख तक पहुंचेगा। ऐसे में विश्वविद्यालय ऑन स्पॉट नामांकन का विकल्प दे सकता है। हालांकि नए सत्र के लिए सरकार के पास जिन कॉलेजों का प्रस्ताव भेजा गया है, उन्हें यदि मान्यता मिलती है तो फिर से पोर्टल खुल सकता है। एडिट का भी विकल्प मिलेगा। पहली सूची में जिन छात्र छात्राओं ने नामांकन नहीं कराया, उन्हें दूसरी सूची में मौका नहीं दिया गया है। दूसरी सूची में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन पूरा हो जाने के बाद उन छात्रों के लिए कॉलेज एवं विषय का विकल्प बदलने का मौका मिलेगा। जो छात्र दूसरे कॉलेज या विषय का विकल्प देंगे, वहां संबंधित विषय में सीट बची होगी तो उनका नामांकन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके सभी प्रश्न का जवाब मिल गया। जिनका नाम आ गया द्वितीय मेरिट लिस्ट में, कॉलेज वगैरह पसंद है, तो 26 तक जाकर नामांकन कराइए। और जिनका नाम नहीं आया प्रथम या द्वितीय मेरिट लिस्ट में, तो उनके लिए सीधे बताया जा रहा है कि ऑन स्पॉट नामांकन का विकल्प आपको मिलेगा। आगे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सीट वगैरह भी काफी खाली रह रहा है। अच्छा, जिनका मान लीजिए नाम आया था लेकिन फिर भी उन्होंने नामांकन नहीं कराया, तो उनके लिए एडिट का विकल्प मिलेगा। जब जैसे ही दूसरा मतलब 26 के बाद आपके लिए एडिट के लिए पोर्टल ओपन होगा और जिनका भी नाम नहीं आया पहली या दूसरी सूची में, तो अपने कॉलेज में विषय में बदलाव कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए जो भी कॉलेज का विकल्प आप भरते हैं और विषय में बदलाव करते हैं, अगर वहां पे उस विषय का सीट रहेगा तो आपका नामांकन हो जाएगा। मतलब एडिट का विकल्प मिलेगा। किनको मिलेगा? जिनका किसी कारण से मान लीजिए अभी नाम वगैरह आया लेकिन वो लोग नामांकन नहीं करा पाए। अच्छा, अगर जिनका आवेदन नहीं हुआ है तो उनके लिए बताया जा रहा है कि अगर कॉलेज कुछ नया कॉलेज जोड़ने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है, अगर प्रस्ताव पारित होता है, उन कॉलेज को मान्यता मिल जाता है, तो फिर से पोर्टल खुल सकता है, फिर से आवेदन का भी मौका
मिलेगा, ये संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आपके सभी प्रश्न का जवाब मिल गया। पहला प्रश्न ये था कि जिनका नाम आ गया, कॉलेज वगैरह पसंद है द्वितीय मेरिट लिस्ट में, तो 26 जुलाई तक नामांकन ले लेना है। और दूसरा प्रश्न था कि जिनका नाम नहीं आया है तो उनको आगे स्पॉट एडमिशन का मौका मिलेगा, उसके माध्यम से डायरेक्ट हो जाकर नामांकन करा पाएंगे। तीसरा प्रश्न ये था कि जो आवेदन नहीं किए हैं तो उनके लिए क्या फिर से आवेदन का मौका मिलेगा, तो पूरा उम्मीद है, पोर्टल खुलने का उम्मीद यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हो सकता है आगे पोर्टल खुले तो उस समय आप आवेदन वगैरह कर पाएंगे। और जो इनका नाम वगैरह आया था और कॉलेज पसंद नहीं था, नामांकन नहीं लिए थे, तो उनको आगे एडिट का विकल्प मिलेगा और वो अपने कॉलेज में विषय में बदलाव करेंगे और जहां का भी चयन करेंगे दूसरे कॉलेज विषय का, तो वहां पे अगर सीट खाली होगा तो उनका नामांकन हो जाएगा। तो ये सब विकल्प आपके पास मौजूद है जो यहाँ पे अपडेट में बता दिया गया। चलिए मैं बता दे रहा हूं कैसे आप कॉलेज के विकल्प में बदलाव करेंगे या दूसरा मेधा सूची में नाम देखना है वो कैसे देखेंगे, और जैसे ही कॉलेज एडिट का विकल्प मिलेगा 26 के बाद तो कैसे अपने मोबाइल फोन से आप अपना सभी चीज एडिट कर सकते हैं। आवेदन वगैरह का मौका मिलेगा तो कैसे आप आवेदन वगैरह करेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ भी काम करना है तो इसके लिए स्टूडेंट लॉग इन करना पड़ेगा और डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे रहा हूं AR जॉब पोर्टल। इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सही सही स्पेलिंग टाइप करके सर्च करना है। और यहाँ पे देखिए arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह वेबसाइट ओपन कर देगा और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और खोजिएगा अपने मोबाइल फोन में, नीचे आइएगा तो एक यूनिवर्सिटी अपडेट मिलेगा, देख लीजिए यूनिवर्सिटी अपडेट। और इसमें जहां पे भी द्वितीय मेरिट लिस्ट का पोस्ट होगा देख लीजिए, यहाँ पे उस पोस्ट पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक एक जानकारी, जैसे कब तक डेट वगैरह है, हर एक चीज यहाँ पे अपडेट मिलेगा। यहाँ से अगर मान लीजिए जिस विषय का आप देखना चाहते हैं मेरिट लिस्ट, द्वितीय मेरिट लिस्ट, तो आपको जिस विषय का देखना उसके सामने बने हुए व्यू बटन पे क्लिक करके PDF वगैरह डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिस विषय का देखिए आर्ट साइंस कॉमर्स सबका है। जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स का देखना है तो फिजिक्स के सामने बने हुए व्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए, मैं एक दिखा रहा हूँ, ऐसे किसी विषय के सामने क्लिक करेंगे तो इसी तरह आपके सामने पूरा देखिए PDF ओपन कर देगा और इसमें अपना नाम देख सकते हैं या एप्लीकेशन नंबर से अपना चीजें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, चाहे दूसरा तरीका है कि अगर मान लीजिए एप्लीकेशन नंबर से आप नहीं खोजना चाहते, सीधे डायरेक्ट अपना नाम देखना चाहते हैं, नाम आया है कि नहीं, या आप ये देखना, या आपको आगे कॉलेज का विकल्प में बदलाव करने का मौका मिलेगा तो कुछ भी एडिट करना है, आपका जानकारी सही सही शो कर रहा है कि नहीं, ये चीजें चेक करना है, तो इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा। यहाँ पे जहां पे भी स्टूडेंट लॉग इन बना है, लॉग इन लिखा है, इस पे क्लिक कीजिए, ध्यान से सीख लीजिएगा। और आगे मान लीजिए अप्लाई वगैरह का लिंक आता है तो यहीं से रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अगर आप पहले से आवेदन किए हैं तो आपको लॉग इन करना है। जैसे ही आप लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए आपके लॉग इन का पेज ओपन कर देगा और आवेदन करते समय जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, एप्लीकेशन नंबर, और वहीं और उस समय जो पासवर्ड बनाए होंगे वो पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं आसानी से। तो पासवर्ड भरिए और एप्लीकेशन नंबर और लॉग इन बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सभी जानकारी सही से भर के अपना लॉग इन करेंगे आपके सामने देखिए आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम, सभी चीज शो करेगा और यहाँ पे आपका सभी चीज कंप्लीटेड शो कर रहा है, तभी आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका चयन हुआ होगा द्वितीय मेरिट लिस्ट में तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे आएगा। जैसे इसका चयन नहीं हुआ है तो यहाँ पे नाम वगैरह नहीं शो कर रहा है, देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। तो ये भी तरीका है, कॉलेज का नाम यहाँ पे रहेगा, तो ये भी तरीका है अपना नाम वगैरह देखने का। अब इस तरह देख लीजिएगा सभी चीज आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, फी पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे कुछ भी जानकारी नहीं शो कर रहा है। तो आपको जैसे ही कॉलेज वगैरह में एडिट का विकल्प मिलेगा तो वैसे ही इसी तरह लॉग इन कीजिएगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा इस तरह मतलब कि पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, जो भी बदलाव करना है वो आपका यहाँ पे पूरा चीजें यहाँ पे शो करेगा। कॉलेज वगैरह का मान लीजिए विकल्प में बदलाव करना है तो कॉलेज सिलेक्शन जो बना है इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए जो भी कॉलेज भरा गया उसका पूरा विकल्प यहाँ पे आ गया। तो अभी कोई एडिट का विकल्प नहीं मिला है, 26 के बाद ही मिलेगा और अपडेट वगैरह आपका जारी होगा ऑफिशियल तब। तो जैसे ही अपडेट मिलेगा तो वहां से आप चीजें एडिट वगैरह कर सकते हैं। तरीका यही है, आपको स्टूडेंट लॉग इन करके सभी काम करना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं बिहार यूनिवर्सिटी से अगर आप भी आवेदन किए थे स्नातक पार्ट 1 में नामांकन लेने के लिए इच्छुक है तो जिस भी समस्या के आप सामना कर रहे हैं आपके सभी समस्या का समाधान में बता दिया। और आगे मेरिट लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे, उसके साथ साथ स्टूडेंट लॉगिन करके कैसे अपने कॉलेज के विकल्प में या कुछ भी बदलना है तो बदलाव करेंगे, वो भी मैंने सिखा दिया। अभी आकर स्टूडेंट लॉगिन करके देख लीजिएगा, जिसमें मैं दिखा रहा था वैसा आपका जानकारी शो कर रहा है कि नहीं। फिर भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहा है और कुछ भी शेष रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जानकारी AR जॉब पोर्टल सर्च करके arjobportal.in वेबसाइट की यूनिवर्सिटी अपडेट से आकर सभी काम कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।